जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने 247 में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपको इसके दोस्तों प्रत्यय लेकर के आए हैं। क्या लेकर आए दोस्तों? प्रत्यय। तो इसमें आज हम प्रत्यय का महाम्य का टेस्ट करेंगे दोस्तों, जिसमें से अगर आपके 60 में से 50 आपके सही स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपका सेफ स्कोर में चल रहे हो। ठीक है दोस्तों ये किसके लिए? एसआई रीट पटवारी वीडियो पीटीटी की और प्री बीएसटीसी जो डीएलएड कहते हैं उसको, और एलडीसी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली अपन की क्लास। तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ में आते हैं अपन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय और मूल शब्द के मेल के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यानी इसने पूछा है प्रत्यय और मूल कथन के मेल में कौन सा कथन हमेशा सत्य है इनमें से। तो दोनों में हमेशा संधि होती है दोस्तों, गलत है। दोनों में हमेशा संधि होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रत्यय और मूल शब्द में कभी संधि नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। केवल स्वर से शुरू होने वाले प्रत्ययों में संधि होती है, नहीं। केवल व्यंजन से शुरू होने वाले में नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अपन का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पूर्णतः सत्य है। प्रत्यय और मूल शब्द में कभी संधि नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यय निरर्थक होते हैं और संधि हमेशा सार्थक शब्द होती है। ठीक है ना, इसलिए प्रत्यय जुड़ते समय अपना विशेष परिवर्तन करते हैं, लेकिन जिनमें व्याकरणिक संधि होती है जैसे कि गुण यन संधि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते नेक्स्ट है आसुगन। आसुग यानी कि आसुग शब्द में गे प्रत्यय है। इस शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? आसुग, आसुग। तो आसु आसु का मतलब क्या होता है दोस्तों? आसु का मतलब होता है शीघ्रता से उड़ने वाला या शीघ्रता से गमन करने वाला तीर। ठीक है, आंसू का मतलब होता है शीघ्रता से गमन करने वाला तीर, समझ गए? यानी कि शीघ्रता से जो गमन करता है तीर या बाण कहते हैं अपन, उसमें ही होता है दोस्तों। प्रत्ययों का अर्थ नहीं होता, लेकिन यह प्रत्यय उन विशेष प्रत्ययों में से है जिनका अर्थ होता है दोस्तों। वैसे तो प्रत्यय में बहुत कम का ही अर्थ देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। उरक शब्द में गे प्रत्यय है, यह मूल शब्द उर का क्या अर्थ है दोस्तों? दोस्तों ये आपको मैं थोड़ा शब्द बता रहा हूँ, अगर आप ये भी सोच सकते हो ना उरक में कौन सा उर का अर्थ क्या होता है। जैसे कि दोस्तों उर का अर्थ होता है छाती या हृदय। क्या होता है? छाती या हृदय होता है। और इसमें गे प्रत्यय का अर्थ है गमन करना, यानी छाती के बल गमन करना, यानी छाती के बल रेंगने वाला, जैसे कौन होता है? सांप होता है। ठीक है ना, अब आता है उरज। उरोज शब्द में किसके लिए प्रयुक्त होता है और इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? उरोज शब्द क्या होता है दोस्तों? उरोज शब्द आता है दोस्तों बच्चे या स्तन के लिए। किसके लिए? बच्चे या स्तन के लिए आता है। और उर यानी होती है छाती, और उसमें जय प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है? उरोज शब्द बन जाता है। यानी कि जो छाती पर जन्म लेने वाले या क्या होते हैं दोस्तों, उनको स्तन कहते हैं या बच्चे कहते हैं। ठीक है ना, ये विसर्ग संधि से उरे प्लस जय बनता है, यानी कि उरे प्लस जय, तो उससे क्या बना है? उरोज। कौन सी संधि? विसर्ग संधि के द्वारा। ठीक है, यानी कि उरे का मतलब यहाँ पर विसर्ग हो जाता है का उरे। अब क्वेश्चन आता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसके लिए सर्वाधिक शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? दोस्तों ये शब्द शब्दी है, तो इसमें सबसे अपन क्या लिखते हैं? ज़्यादातर स्तनपान लिख देते हैं। ठीक है ना, कि ये बात अपन का सही है, लेकिन दोस्तों हमेशा ये शब्द सही नहीं होता है दोस्तों। आपको बता दूं स्तन्यपान ये होता है, स्तन्यपान शब्द हमेशा शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर होगा, जो कि स्तन्यपान करता है। पान करता होता है, पीना इसलिए शुद्ध शब्द है, स्तन्यपान होता है, और ना कि स्तनपान। स्तनपान अशुद्ध शब्द होता है, जो कि हम आमचाल की भाषा में रोज यूज करते हैं, यानी कि जब बच्चे को स्तनपान कराते हैं या पर कहीं पढ़ते हैं तो हमेशा यही लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों निम्न में से किस शब्द में लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं है दोस्तों? ये आया था एसआई में 2018 में आया था। ठीक है ना, एसआई भर्ती में। तो दोस्तों क्या है, निम्न में से किस शब्द में लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? श्यामल, शीतल, काजल और मृदुल। दोस्तों दोस्तों मृदुल मृदु होता है, काज होता है, शीत और श्याम। तो दोस्तों शीत भी हो जाता है, लेकिन काज कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है ना, काज कोई शब्द नहीं होता है, तो क्या हो गया? तो दोस्तों का में क्या है? काजल में क्या है दोस्तों? का उपसर्ग होता है। ठीक है, जल शब्द होता है, तो ठीक है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है काजल में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है दोस्तों, घड़ी शब्द के बारे में क्या सत्य है? यानी कि घड़ी शब्द में क्या सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दें कि घड़ी शब्द में जो हमारे यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इसमें गड़ा मूल शब्द होता है और ई प्रत्यय है। इसमें गढ़ मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। यह अपने आप में पूर्ण मूल शब्द है, इसमें घ उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको उसमें बता दूं कि यह अपने आप में पूर्ण और मूल शब्द होता है, क्योंकि घड़ा घड़ा यानी पानी का घड़ा होता है, और घड़ी घड़ी यानी जो अपन समय देखते हैं ना वो घड़ी होती है, इसलिए ये मूल शब्द है। इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, इसलिए मूल शब्द है कौन? घड़ी। ठीक है, हमेशा कभी भी आ सकता है कि घड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कोई शब्द नहीं होता, कोई भी प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है ना, उपसर्ग होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है दोस्तों? दोस्तों पूछा है किसमें इंदा प्रत्यय नहीं है? चुनिंदा, चुनिंदा में दोस्तों इंदा प्रत्यय है। परिंदा में है, शर्मिंदा में है, और गोविंदा। दोस्तों गोविंदा में नहीं है, क्योंकि गोविंदा में गोविंद मूल शब्द है और अप्रत्यय है, लेकिन परिंदा में पंख, परिंदा में पंख है मूल शब्द। दोस्तों किसमें क्या पूछा? निम्न में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों किसमें नहीं है? तो दोस्तों अपन का क्या आ जाए? गोविंद। गोविंद में क्या है? मूल शब्द और अप्रत्यय। किसमें? गोविंदा में क्या है? अप्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है अपन का 9 कि शामिल शब्द में कौन सा प्रत्यय? दोस्तों शामिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों शामिल शब्द में आप बता दें, हम इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यदि दोस्तों शाम होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। इल इल प्रत्यय माने तो दोस्तों इसका जैसे मान के शाम कर देते हैं, शामिल इल इल प्रत्यय मानते हैं। ठीक है, इल तो यानी कि शाम शाम बचेगा, जिसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? सम्मिलित होना। ठीक है, तो सम्मिलित होना अर्थ नहीं होता था, ये पूर्ण रूप से मूल शब्द है। क्या? शामिल, किसी में शामिल होना, ये मूल शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, अपन को इसको होशियारी से देखना पड़ेगा। ठीक है, लड़कपन शब्द का शुद्ध प्रत्यय विच्छेद क्या होगा दोस्तों? लड़कपन में, यानी कि लड़कपन में होगा सबसे शुद्ध होगा तो लड़का और पन, यानी लड़के का पन होता है। ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा अपन का क्या होगा? लड़कपन।
दोस्तों ये क्या होता है कि लड़कपन है, तो इसमें आ कहाँ गया था मैं बता दूंगा आपको क्या होता है दोस्तों। व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय पन जुड़ने पर कुछ शब्दों में भिन्न परिवर्तन होता है, जैसे कि लड़का प्लस पन, यानी कि लड़का प्लस पन बन होने से क्या होता है, लड़कपन होता है, क्योंकि ये किसी व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़पन और छुटपन शब्दों के क्रम से मूल शब्द क्या है दोस्तों। बड़पन और छुटपन के कौन कौन से दोस्तों, बड़पन और छुटपन के छोटा छोटा होगा तो उसका छुटपन, और बड़ा का बड़पन, इन शब्दों से मिलकर के बने हैं, यानी कि बड़ा प्लस पन और छोटा प्लस पन, यानी कि छुटपन और बड़पन होगा दोस्तों। ये पन जुड़ने दोस्तों क्या है, ये अपवाद शब्द, ठीक है, विशेष अपवाद की श्रेणी में आते हैं। हथनी शब्द का शुद्ध प्रत्यय विच्छेद क्या होगा दोस्तों, हथनी शब्द का दोस्तों, हथनी यानी कि हाथी प्लस नी होता है। ठीक है, हाथी प्लस नी होता है, तो उसका हाथी प्लस नी होता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि नी प्रत्यय जोड़ने से हथनी बन जाता है और आ का लोप हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है कई बार अपन हथनी ये भी शब्द लिख देते हैं, ठीक है, हथनी, तो ये गलत होता है, तो हथनी ये शब्द सही होता है। ठीक है, तो हाथी प्लस नी शब्द अपन का इससे शब्द शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अब लक्कड़हारा, लक्कड़हारा शब्द और पनिहारा शब्दों का दोस्तों, लक्कड़हारा और पनिहारा शब्दों के मूल शब्द क्या है दोस्तों। लक्कड़हारा और पनिहारा का लकड़ी और पानी, यानी कि लकड़ी होगी और पानी होता है, तो लकड़ी में क्या जुड़ता है दोस्तों, हारा, और पानी में हारा जुड़ने से क्या होता है, लक्कड़हारा और पनिहारा। ठीक है, इसमें कौन से हैं, ये विशेष रूप से किसके व्यंजन संधि के उदाहरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ता है तो क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया ना, तो भैया जब स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ता है तो क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें अंतिम स्वर का स्वर लोप हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी हुआ था। ठीक है, अंतिम शब्द का स्वर का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, अच्छाई शब्द का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। अच्छाई शब्द का निर्माण अच्छा प्लस आई, यानी कि अच्छा प्लस आई हुआ था जब तो अच्छाई, और इसमें क्या होता है दोस्तों, आ का लोप हो गया। ठीक है ना, आ का लोप हो जाता है, किसके कारण, आई प्रत्यय जुड़ता है, अंतिम आ का लोप होकर आई जुड़ जाता है। ठीक है, यदि अच्छा में ई जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अच्छी बनेगा। ठीक है ना, इसलिए अब है नारकी शब्द, नारकी शब्द का शुद्ध प्रत्यय रूप क्या होगा दोस्तों, नर्क प्लस ई है, यानी कि नर्क प्लस ई हो जाएगा छोटा, यानी कि छोटा ई जोड़ता है। ठीक है, बड़ा ही नहीं होता है, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप के हमेशा माना किया है, नारकीय हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नारकीय शब्द बनता है जो नर्क प्लस ये, यानी कि अपन कहते हैं कि यार नरकीय बनना चाहिए, नरकीय बनना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये क्या है, अपवाद है, तो ये नारकीय शब्द बनता है। ठीक है, नर्क प्लस ये के जुड़ने के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 17, चौधरायन और पंडितायन में ई की मात्रा कैसी होती है, यानी ई की मात्रा होती है छोटी होती है बड़ी होती है दोस्तों। इन दोनों में चौधरायन और पंडितायन में ई की मात्रा हमेशा छोटी रहती है। ठीक है ना, हमेशा कभी बड़ी मत लगा देना, क्योंकि चौधरी और पंडित शब्द होते हैं ना, आयन प्रत्यय जुड़ने पर इनमें क्या होता है, ई छोटा होता है, इसलिए इनमें छोटी ई की मात्रा होती है। जैसे पंडित, पंडित हो गया तो पंडित के बाद में क्या होता है, पंडितायन हो जाता है। ठीक है, आयन प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, अब बामनी यानी ब्राह्मणी का तद्भव शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों, ब्राह्मणी का दोस्तों, बामन क्या होता है, बामन होता है, इसको हम ब्राह्मण का तद्भव दोस्तों, किसका, ब्राह्मण, अपन ब्राह्मण का क्या होता है, बामन बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, बामनी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जबकि बाम कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 19, अनुजा और अग्रजा में मूल शब्द क्या है दोस्तों, अनुज और अग्रज क्या होगा, अनुज और अग्रज हो जाएंगे इसमें मूल शब्द। अब भिक्षुक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से हैं, भिक्षुक शब्द के, यानी भिक्षा प्लस उक होगा दोस्तों, भिक्षा प्लस उक, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उक प्रत्यय जोड़ने पर आ का लोप हो गया, किसका, आ का लोप होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि आ का लोप हो जाता है और 6 में छोटा ऊ जोड़कर भिक्षुक बन जाता है। ठीक है, उक प्रत्यय जोड़ने से। अब क्वेश्चन नंबर 21, पुष्पित शब्द का क्या अर्थ है और उनमें कौन सा प्रत्यय दोस्तों। पुष्पित शब्द का अर्थ होता है फूलों के समान या गुण, यानी कि फूलों के समान गुण या दोष वाला होता है, उसे कहते हैं पुष्पक शब्द। ठीक है, और इसका अर्थ आपको बता दिया इसमें। अब पुष्पित यानी गंध हो जाती है। ठीक है, अब क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ते समय सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ते समय सामान्यतः क्या होता है, यानी क्रिया के अंत के ना का लोप हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिया के अंत के ना का लोप हो जाता है। ठीक है, ना का लोप हो जाता है, जैसे पढ़ना, या मैं अपन आई प्रत्यय जोड़ देंगे पढ़ना में। ठीक है, पढ़ना शब्द है तो इसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठीक है, तो क्या होगा, पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई। ठीक है, तो आ का लोप हो गया। ठीक है, इसीलिए ऐसे शब्दों का लोप हो जाता है। अब अपेक्षित शब्द में उपसर्ग मूल शब्द क्या, मूल शब्द और प्रत्यय क्रम से क्या है अपेक्षित में, तो उस समय अब प्लस इच्छा प्लस इत, अब प्लस इच्छा प्लस इत। ठीक है ना, क्या हो गया, अब प्लस इच्छा प्लस इत, ये हो गया अपेक्षित शब्द। ठीक है, ये बना है किससे, प्रत्यय जोड़ने से अपेक्षित शब्द बनता है। 14, बासिंदा शब्द में इंदा प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द बास का क्या अर्थ है दोस्तों। बास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बास का मतलब होता है बनावट या सजावट, बसावट होती है, इसको बास कहते हैं। जैसे कि जयपुर का बासिंदा यानी जयपुर में बसा हुआ व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बास का मतलब अपन क्या कहते हैं, अरे गंध होती है, नहीं दोस्तों, बास का मतलब होता है बसावट। क्वेश्चन नंबर 25, बेचान, बेचान शब्द के संदर्भ में क्या सत्य है, बेचान शब्द का दोस्तों, बेचान शब्द में बेच मूल शब्द है, क्या है दोस्तों, बेच मूल शब्द है, और इसमें आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या है, आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इसमें बेचान यानी बेचने की प्रक्रिया को बेचान कहते हैं। बे उपसर्ग नहीं है, क्योंकि जान कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है ना, चान कोई शब्द नहीं बनता, इसमें बेच है। ठीक है, बेच में आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, पड़ोसन शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, पड़ोसन शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, पड़ोसिन का तो यही है, पड़ोसिन का। ठीक है, ये कैसे बनता है दोस्तों, पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी में इन प्रत्यय जुड़ता है, पड़ोसी में इन प्रत्यय जोड़ने से बनता है। ठीक है, इसमें इन प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, से के कारण क्या हो जाता है, अपन का ई छोटा हो जाता है, और पड़ोसन यानी कि अपन लिखते हैं पड़ोसन लिख दिया। ठीक है, पड़ोसन ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये पड़ोसन है तो ये अशुद्ध शब्द है, तो पड़ोसन शब्द होता है, पड़ोसन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब दुखी शब्द की वर्तनी के संबंध में क्या नियम लागू होता है, दुखी शब्द की, इसमें प्रत्यय जुड़ने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, इसमें विसर्ग हमेशा रहता है, नहीं रहता, इसमें प्रत्यय ई प्रत्यय नहीं है, गलत, ये उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं दोस्तों, इसमें पहला सही है, इसमें प्रत्यय जुड़ने पर विसर्ग का लोप हो जाता है दुखी में, अपन लिखते हैं ना जैसे दुख, ये विसर्ग लगाया और ये ख्या लिखा, तो इसमें क्या हो गया, प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो गया दोस्तों, ई प्रत्यय जोड़ा था अपन में, क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, तो ये दुखी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पड़ोसी शब्द पर कितनी मात्रा होती है, पड़ोसी, पड़ोसी सर पर डे
यानी कि इस पर तो दो ही मात्रा होंगे, ठीक है। डे पर एक और ओ की मात्रा, तो पड़ोसी शब्द हो गया, ठीक है। ये कोई दोस्तों मिसप्रिंट या ऐसा शब्द हो गया। प्रदर्शनी का शुद्ध रूप और प्रत्यय क्या है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का दोस्तों इसमें प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय है दोस्तों। ई तो प्रत्यय है लेकिन दोनों में है, इनी तो है नहीं, नी है नहीं, तो प्रदर्शनी, इनमें से अब कौन सा शुद्ध होगा? तो अपन का ये तो होगा नहीं, तो बड़ी की मात्रा लगेगी, तो प्रदर्शनी बड़ी वाला। अब सरोजनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? सरोजनी शब्द का, सरोजनी यानी कि सरोज प्लस इनी, सरोज प्लस इनी बना है तो सरोजनी शब्द बनता है, तो बड़ी ई की मात्रा। अपन सरोजनी लिखते हैं ना, सरोजनी, तो ये दोस्तों क्या है? हमेशा अशुद्ध शब्द है, तो सरोजनी बनेगा, ठीक है। जिनी, इन्हीं प्रत्यय जुड़ने के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है पूजनीय। पूजनीय शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? पूजनीय शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो पूज प्लस अजनीय, पूज प्लस अनीय शब्द से जुड़ा है, ठीक है ना। पूजनीय, ना का लोप होकर के पूजा में अनीय प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है ना, इसलिए पूजनीय बनता है, ना का लोप हो जाता है। अब ममतालु, ममतालु शब्द में कितने प्रत्यय हैं दोस्तों? ममतालु शब्द में मम संस्कृत का सर्वनाम है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ता है तो दोस्तों ममता, और आलू प्रत्यय जुड़ने से ममतालु शब्द बन जाता है, तो इसमें दो प्रत्यय हैं। कैसे कि दोस्तों मम तो संस्कृत का शब्द है, जैसे मम मेरा, ये होता है ना, मम यानी मेरा, और इसमें क्या होता है? अगर ता प्रत्यय जोड़ दिया अपन ने तो ममता एक प्रत्यय लग गया, फिर आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? दो प्रत्यय हो गए, ममतालु। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। सफाई शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर में क्या परिवर्तन हुआ है? सफाई, सफाई शब्द में दोस्तों जैसे आ का ए हो गया, ठीक है। जैसे कैसे साफ का बनता है, जैसे साफ होता है, साफ प्लस ई, तो क्या हो गया? आ का लोप हो गया, तो ये क्या बना? सफाई बन गया है, ठीक है। आ का लोप हो गया है। अब खिलौना शब्द का प्रत्यय विच्छेद क्या होगा? खिलौना शब्द का प्रत्यय विच्छेद क्या होगा दोस्तों? खेल प्लस ओना, खेल प्लस ओना, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? खिलौना में ई का ए हो गया, ठीक है ना। प्रथम स्वर ए ऐसे छोटे ई में बदलता है तो उसे खे की बन जाता है, ठीक है ना, तो ये खिलौना हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, सोनार शब्द किस मूल शब्द से बना है? सोनार शब्द किस मूल शब्द से बना है? तो दोस्तों सोना से सोनार बनेगा, सोना होगा जब सोनार होगा, ठीक है। प्रथम जो स्वर होता है उसे ऊ में बदलता है और उससे सो से सु बन जाता है, ठीक है ना। अब कटीला, कंटीला, कंटीला शब्द में अनुस्वार चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे होता है? जो ऊपर दिया हुआ है कंटीला में दोस्तों कैसे होता है? चंद्र बिंदु में, कंटीला में अनुस्वार और कांटा में चंद्र बिंदु आता है, समझिए। कंटीला में अनुस्वार आता है और कांटा में यहाँ पर चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। आ की मात्रा आती है, इसलिए जब प्रथम स्वर छोटा होकर आ में कंटीला बन जाता है तो अनुसार लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है कितना? क्वेश्चन नंबर है 37 अपन का। सपेरा और कसेरा शब्दों के क्रम से मूल शब्द क्या है? सपेरा सांप और कसेरा यानी कांसा, तो अपन का ए आंसर बन जाएगा। सांप प्लस एरा यानी सपेरा, आ का ए और कांसा प्लस एरा में कसेरा बनता है। अब दोस्तों लखेरा शब्द का मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? मूल शब्द है लाख। क्या है तो दोस्तों? लाख शब्द है, और इसका क्या है दोस्तों? लाख धातु का काम करने वाला होता है, लाख, ठीक है। लखेरा, उसे लखेरा बोलते हैं, तो लाख की चूड़िया, लाख धातु का काम करने वाला होता है, यानी कि मूल शब्द क्या है? लाख। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ठकुराइन शब्द का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? ठकुराइन शब्द का जैसे पंडिताइन उनका हुआ ना, ठाकुर प्लस आइन, तो ठाकुर प्लस आइन क्या हो जाएगा अपन का? ए आंसर हो जाएगा। इसमें आ शब्द उसी तरीके से बना है। अब चचेरा शब्द में और ममेरा शब्द में कौन सा? एरा, एरा प्रत्यय है दोस्तों, एरा, ठीक है ना। अब खटिया, लुटिया और चुटिया शब्दों में कौन सा प्रत्यय? तो खटिया, लुटिया, चुटिया में कौन सा? छोटा ई वाला, यानी कि ये हमेशा ये होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब दोस्तों दोस्तों इसमें एक बात याद रखना कि प्रथम स्वर ख, लू और चू में छोटा हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे खाट प्लस खाट, लोटा और चोटी, इनमें क्या है? ई प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है? जो पहला शब्द है ना उसका लोप हो जाता है। जैसे आ, खाट है तो उसका आ का लोप हो गया, लोटा है तो उसका हो गया लुटिया हो गया, ठीक है ना, तो छोटा वो हो गया, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द का प्रत्यय विच्छेद करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों बुढ़ापा शब्द का करना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ऊ बड़ा होता है और प्रत्यय आपा होता है, ठीक है ना, किसमें? बुढ़ापा में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कैसे दोस्तों? मोटापा शब्द का मूल शब्द क्या है दोस्तों? मोटा है, उसमें आपा प्रत्यय जुड़ता है, मोटा में आपा प्रत्यय जुड़ने के कारण मोटापा, लेकिन प्रचलन के कारण मोटापा ही शुद्ध माना जाता है दोस्तों। क्या होता है? मोटापा होता है, वैसे क्या होता है? मोटापा बनना चाहिए, लेकिन अपन क्या लिख देते हैं? मोटापा, ये लिख देते हैं, क्योंकि मोटा का बनता है ना, तो इसलिए, लेकिन मोटापा भी शुद्ध माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है मिठाई और मिठास शब्दों के मूल शब्द क्या है? मिठाई यानी मीठा, मीठा होता है, मिठास आस और ई प्रत्यय जोड़ने से मीठा और मिठास बनते हैं। भुलक्कड़ और भुजक्कड़ में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? भुलक्कड़ भुजक्कड़ में दोस्तों भूल और भुज, तो अक्कड़ प्रत्यय है, इनमें कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 40 में लोहार, सोनार और चमार में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? तो दोस्तों में आर प्रत्यय है, यानी कि लोहा, सोना और चाम तीनों को मिलकर के क्या होता है दोस्तों में? प्रथम स्वर छोटा हो जाता है, ठीक है, किस कारण से? आर प्रत्यय जुड़ने के कारण से। क्वेश्चन नंबर 47 आता है। खिंचाव और चुनाव शब्दों के बारे में क्या शब्द है दोस्तों? खिंचाव में बड़ा ई, लेकिन खिंचाव में बड़ा ई लेकिन चुनाव में बड़ा ऊ मूल रूप है दोस्तों, गलत है। खिंचाव में बड़ा ई और लेकिन चुन में छोटा ऊ ही रहता है, ठीक है। चुनाव में छोटा ऊ रहता है और खिंचाव में बड़ी ई रहता है, तो दोस्तों ये भी गलत, यानी कि ये सही है। दोनों में आप प्रत्यय है, बिल्कुल ये बात सही है और ये भी सही, तो अपन का बी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। बी और सी सही हो जाएगा। अब निम्न में से कौन सा प्रत्यय प्रथम स्वर को दीर्घ बड़ा कर देता है? कौन सा स्वर को दीर्घ यानी कि बड़ा कर देता है दोस्तों? वो है एक प्रत्यय होता है, वो है क्या? जैसे एक, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, एक प्रत्यय हो गया या फिर यह हो गया, ठीक है, या ही खाली या नहीं ये, ठीक है, और उसके बाद में आता है ए या फिर ए, फिर छोटी ई, बड़ी ई और ये, ठीक है। ये प्रत्यय 6 ऐसे हैं जिनके जुड़ने से जो मूल शब्द का प्रथम स्वर होता है ना वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। छोटा होता है तो वो बड़ा हो जाता है मूल शब्द का प्रथम, ठीक है। जैसे कि हो गया ऐतिहासिक हो गया, इसमें ऐतिहासिक में क्या है? ई, ए, हमेशा सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब होता है तो इसमें कौन सा? ए प्रत्यय होगा, ठीक है,
इसमें क्या है, ए प्रत्यय जब दीर्घ करने वाला प्रत्यय जुड़ता है तो इसमें ऐतिहासिक में ई किस में बदलेगा, ए में बदल जाएगा, क्योंकि ई छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ए और बड़ा ए हमेशा किसमें, बड़ी ए में बदलते हैं जब कोई दीर्घ करने वाला प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है ना, कौन सा, बड़े में। अब भौगोलिक शब्द का प्रथम स्वर किस नियम से बदलता है दोस्तों, भौगोलिक शब्द का, तो दोस्तों वो किसके बदलता है, भूगोल है। इसका मूल शब्द क्या है, भूगोल, तो इसका क्या है, ऊ का ओ में बदल जाता है, ठीक है ना, ऊ का ओ में बदल जाता है तो क्या हो जाता है, भौगोलिक हो जाता है। अब लौकिक शब्द का शुद्ध रूप क्या है और प्रत्यय क्या है दोस्तों, लौकिक में दोस्तों लोक प्लस एक यानी कि लौकिक हो गया, क्या हो गया, लोक प्लस एक ओ, इसमें क्या है, लोक का ओ औ में बदलता है, इसका विलोम अलौकिक होता है जिसमें ए उपसर्ग होता है, ठीक है, अलौकिक। अब दोस्तों आता है प्रमाणिक शब्द में कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं दोस्तों, प्रमाणिक शब्द में, प्रमाणिक में प्रय उपसर्ग हो गया और मान शब्द हो गया मूल शब्द और एक प्रत्यय होगा, आंसर अपन का सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर, पारंपरिक शब्द का मूल शब्दांश क्या है दोस्तों, परंपरा में, इसमें पारंपरिक में परंपरा होती है जो हमारी क्या होता है, परंपरा प्लस एक जुड़ने से क्या होता है, पारंपरिक, तो इसमें आंख बदल जाता है, एक इसमें बदल जाता है, परंपरा हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पूरा प्रत्यय आने के कारण कौन कौन से प्रत्यय बताए थे, 6 प्रत्यय, उनके कारण से जो मूल शब्द के वो पहला जो होता है वो दीर्घ हो जाता है, ठीक है, आगे मात्रा होगी परंपरा, ठीक है। अब है प्रायोगिक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो प्रे उपसर्ग योग और एक, तो यानी कि प्रायोगिक हो गया, तो इसमें भी ए आ बदलने से क्या हो गया, दीर्घ आ हो जाता है, तो प्रायोगिक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 55। कार्तिक शब्द में, कार्तिक है दोस्तों, ये कार्तिक शब्द में प्रथम स्वर री किस में बदलता है दोस्तों, जो प्रथम शब्द री होता है वो किस में, कार्तिक, तो किसमें, आर में बदलता है, जैसे ठीक है ना, आर प्लस एक कृत प्लस एक हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया कार्तिक, प्रथम स्वर री है, जब दीर्घ होता है तो वह आर में बदल जाता है, ठीक है, जिसका ऊपर आधा ऊपर पहुंच जाता है तो ऊपर लग जाता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कार्तिक। व्यवहारिक शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों, व्यवहारिक शब्द में आपको पता है व्यवहार मूल शब्द और एक प्रत्यय है, क्या है, एक प्रत्यय आने के कारण यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, आपको बताए हैं कौन से, वो 6 वर्ण के कारण, जैसे कि एक हो गया ई ए आ ये, या फिर ये प्रत्यय आने के कारण, 6 के कारण जो पहला व्यंजन होता है उसमें जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 58। मानसिक शब्द का शुद्ध प्रत्यय विच्छेद क्या होगा, मानसिक का दोस्तों, मनस प्लस एक, मनस प्लस एक, ये होगा शायद दोस्तों, ठीक है ना, यही होगा, मनस प्लस एक होगा और सै के नीचे हलंत में एक प्रत्यय लगता है, ठीक है ना, सै के नीचे यहाँ हलंत लग जाएगा, ठीक है, मानसिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आ में बदल जाएगा, ई आ गया ना, इस कारण मनस ही होगा, मनस प्लस एक मानस हो गया, मानसिक हो गया, ठीक है, आपको मैंने बताया था वो 6 के कारण बदलता है। अब है औपनिवेशिक शब्द में कितने उपसर्ग हैं, औपनिवेशिक में दोस्तों कितने उपसर्ग हैं, तो दोस्तों इसमें 2 उपसर्ग हैं, कौन कौन से हैं, पहला है दोस्तों उप, फिर नी आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया औपनिवेशिक में, और जिसमें ऊ होता है ना वो किस में बदल जाता है, औ में, क्यों, एक प्रत्यय के कारण बदलता है, आपको जो बताया मैंने 6, अभी एक बार और बता दूंगा, ठीक है। अब सार्वभौमिक शब्द में सार्वभौमिक शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर क्या विशेष परिवर्तन होता है दोस्तों, तो दोस्तों सार्वभौमिक में जो प्रत्यय जोड़ता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है इसका दोस्तों, इसमें होता है दोनों पदों सर्व प्लस भूमि में प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है, प्रथम स्वर होता है उसमें आ जुड़ जाता है, सार्वभौमिक हो जाता है, और भूमि होता है तो उसको भौमिक हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों पैतृक शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या विशेष बात होगी दोस्तों, पैतृक में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा दोस्तों, तो दोस्तों पैतृक में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है हमारा, आपको बताओ, आप इसको मेरे को बता देना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये बनता है पैतृक, पैतृक शब्द बनता है अपन का, ये री की मात्रा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो ये पैतृक शब्द बनता है, क्यों बनता है दोस्तों, इसका मेन कारण है कि री का लोप नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले से ही ई की ध्वनि है, इसीलिए री का लोप नहीं होता है। अब दोस्तों मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से शब्द आने से इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन का 48 है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय प्रथम स्वर को दीर्घ बना देता है, ठीक है, जो दीर्घ शब्द बना देते हैं तो वो मैंने आपको प्रत्यय बताया था, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, ई प्रत्यय, एक प्रत्यय आया है लास्ट में आता है प्रत्यय, तो वो होता है ई होता है, या फिर आ होता है, ए होता है, या ए और या ई, बड़ी ई और ए, ये प्रत्यय होते हैं दोस्तों, ये क्या कर देते हैं, जो अपन होते हैं ना उनको बड़े दीर्घ में बदल देते हैं, जैसे छोटी की मात्रा है तो उसको बड़े में बदल देंगे, या फिर जो छोटे स्वर्ग हैं उनको सबको बदलते हैं। एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ, ठीक है, कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपन का इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, अब कौन कौन से वो मैं क्लियर बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों, जैसे एक प्रत्यय है, ठीक है ना, इसमें क्या है कि एक हो गया, उसके बाद में ये प्रत्यय लास्ट, फिर है ए प्रत्यय, फिर है ए प्रत्यय और ई प्रत्यय और बड़ी ई प्रत्यय, 1 2 3 4 5 और ये 6 प्रत्यय। ये 6 प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़े तो उनका जो पहला अक्षर होता है, जैसे कि आपको इतने उदाहरण आए हैं, उनके वो सब के सब क्या हो जाएंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे। जैसे कि ओप है, ये भी दीर्घ में बदल गया, और जैसे कि ये आया था व्यवहार में व्यवहार होता है तो ये दीर्घ में बदल गया, कार्तिक में कर्तिक ये बदल गया दीर्घ में, ठीक है। और परंपरा होता है तो जिसमें पारंपरिक हो गया, प्रायोगिक प्रयोग होता है, प्रे प्लस योग होता है तो ये प्रायोग में बदल गया। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, थैंक यू, शुक्रिया।